हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज विक्रम सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट के मैथमेटिक्स स्मार्ट लेक्चर सीरीज में। और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6, द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट ट्राइंगल्स, मीडियंस एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल्स, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, side and angle sum property, equilateral and isosceles triangles and right angle and Pythagoras theorem। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक लाइन सेगमेंट लें ए बी, ठीक है, और एक और लाइन सेगमेंट लें बी सी, तो इन दोनों लाइन सेगमेंट का कॉमन पॉइंट क्या हुआ? पॉइंट नंबर बी, ठीक है। और जहां पर ये दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे से मिल रहे हैं वहां पर एक कॉर्नर फॉर्म हो रहा है, और इस कॉर्नर को हम क्या बोलते थे? एंगल। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इस कॉर्नर को हम बोलते थे एंगल। तो अगर मैं यहां पर इस केस में एक लाइन सेगमेंट और ऐड कर दूं, जैसे कि ये वाला, तो अब क्या हुआ कि लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी और लाइन सेगमेंट ए सी, ये तीन लाइन सेगमेंट हैं और ये तीनों क्या कर रहे हैं? एक क्लोज्ड फिगर को बना रहे हैं, एक क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं। और इसके अंदर कितने एंगल्स हैं? इस फिगर के अंदर एक एंगल हमने ये देख लिया, एंगल नंबर 1। दूसरा एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा, एंगल नंबर 2, और एक एंगल यहाँ फॉर्म होगा, एंगल नंबर 3, ठीक है। तो इस फिगर के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं, और इसी फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, और एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि ट्रायंगल की कितनी साइड्स हैं, कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उसके अंदर, या फिर उसके कितने वर्टिसेस हैं। तो साइड्स कौन कौन सी हैं हमारी यहाँ पर? देखो, साइड ए बी है, एक साइड क्या है? ये वाली एक साइड है ए बी। दूसरी साइड क्या है हमारी? साइड बी सी है यहाँ पर दूसरी साइड। और थर्ड साइड क्या है हमारी यहाँ पर? साइड ए सी या फिर साइड सी ए। तो ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं हमारी, ए बी, बी सी एंड सी ए। और एंगल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर ट्राइंगल के अंदर? देखिए, एंगल ए बी सी, एक एंगल है हमारा एंगल ए बी सी, और सेकंड एंगल है हमारा एंगल बी सी ए, और थर्ड एंगल कौन सा फॉर्म होगा हमारा? एंगल सी ए बी। तो क्या देखा हमने? ट्राइंगल के अंदर 3 ही एंगल होंगे, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और थर्ड हम देखते हैं कि वर्टिसेस कौन कौन सी होंगी ट्राइंगल में। तो 3 वर्टिसेस हमें यहाँ पर दिख रही हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी, ठीक है। वर्टेक्स ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में क्या देख लिया कि ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, ए बी, बी सी एंड सी ए, या फिर हम कोई भी उसका नाम रखते हैं, एल एम एन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 ही एंगल होते हैं, और वर्टिसेस भी 3 ही होती हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे। सबसे पहला टॉपिक हमारे यहाँ पर आता है मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखो, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है मीडियन, और हम अपने पिछले लेक्चर्स में भी ये पढ़ चुके हैं कि मीन मोड मीडियन कुछ चीज होती थी। और वो क्या होते थे मीन मोड मीडियन? मीडियन का मतलब कुछ होता था कि बीच से रिलेटेड कोई चीज या मिडिल से रिलेटेड कोई चीज होती थी। तो यहाँ पर भी मीडियन का मतलब वही रहेगा कि मिडिल से रिलेटेड कोई चीज होगी जिसको हम मीडियन बोल रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए, जैसे इस हम ट्राइंगल में देखते हैं कि ट्राइंगल जो है हमारा वो कौन सा है? ए बी और सी। एक ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ए बी और सी। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वर्टेक्स ए से एक लाइन सेगमेंट और आ रहा है, और जो कहाँ मिल रहा है? बी सी पर जाके, पॉइंट नंबर डी पर, पॉइंट नंबर डी पर। तो हमने क्या देखा कि वर्टेक्स ए से एक लाइन सेगमेंट स्टार्ट हुआ और वो एंड हुआ पॉइंट डी पर। और पॉइंट डी क्या है?
BC का मिडिल पॉइंट है, BC का ये मिडिल पॉइंट है। क्या मतलब हुआ कि BD और DC क्या होंगे, इक्वल होंगे, और D हमारा मिडिल पॉइंट होगा लाइन सेगमेंट BC का। तो यहाँ पर जो हमारा ये नया वाला लाइन सेगमेंट है AD, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। यही होता है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। और हम नोट डाउन क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए कि द लाइन सेगमेंट AD joining the midpoint of BC to its opposite vertex A is called median of a triangle। तो यहाँ पर क्या बोला है इस स्टेटमेंट में कि जो AD है लाइन सेगमेंट, वो मिड पॉइंट ऑफ BC और अपोजिट वर्टेक्स A को ज्वाइन कर रहा है, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। सेकंड पॉइंट देखिए कि अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। क्या बोला इसने, इसने भी वही बोला कि जो मीडियन होता है वो किसी भी वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिडिल से कनेक्ट करता है। क्लियर हो गया? तो चलिए अब आगे देखते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन हमने देख लिया कि मीडियन क्या होता था कि एक वर्टेक्स को कनेक्ट करता था उसकी अपोजिट साइड के मिडिल पॉइंट से। ये क्या होता था हमारा मीडियन, ये होता था मीडियन, कि जब वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट स्टार्ट होगा और वो कनेक्ट करेगा मिडिल पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, मतलब BE और EC क्या होंगे, इक्वल होंगे। E इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BC, तो ये क्या होता मीडियन। अब हमारा अगला वर्ड क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, और एल्टीट्यूड माने ही होता है हमारा हाइट। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट भी होता है, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, और हाइट का मतलब भी क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है। तो यहाँ पर जो वर्टेक्स है A, वहां से एक लाइन सेगमेंट हमने देखा आ रहा है, और वो कनेक्ट कहाँ हो रहा है, पॉइंट नंबर D पर हो रहा है, पॉइंट D पर हो रहा है वो कनेक्ट आके। बट यहाँ पर क्या चीज हो रही है कि AD का जो एंगल है BC के साथ वो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। एंगल जो है लाइन सेगमेंट AD और BC के बीच में कितना है, 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइन सेगमेंट AD जो है वो इस ट्राइंगल ABC की क्या है, हाइट है। तो क्या होगा एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, AD। AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। तो हम नोट डाउन क्या करेंगे यहाँ पर, हम नोट डाउन करेंगे कि एन एल्टीट्यूड हैज वन एंड पॉइंट एट अ वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एंड द अदर ऑन द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड, और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो देखो, जैसे अभी हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल तो दिख रहा है, ट्राइंगल AB और C, ये एक ट्राइंगल है। बट यहाँ पर क्या है कि जो साइड BC है वो आगे और एक्सटेंड हो रही है, वो आगे और एक्सटेंड हो रही है, और एक एंगल यहाँ पर अलग से फॉर्म हो रहा है, एंगल ACD। ये एक एंगल है, एंगल ACD। तो यही जो एंगल होता है ACD, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। यही क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, और यहाँ पर हमको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि एंगल ACD जो है वो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, और ये किसके इक्वल होगा, अगर मैं इसको एंगल 1 मानूं और इसको एंगल 2 मान लूं, तो ये हमेशा किसको इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो क्या हुआ इसका मतलब कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स।
इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, मतलब एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, तो इसके अपोजिट एंगल ट्राइंगल के अंदर कौन से हैं, 1 और 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा एंगल ACD के, जो कि होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, इसको पूरे को नोट डाउन करेंगे और साथ में हम ये भी एक चीज नोट डाउन कर लेंगे, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये हमने अभी ऊपर समझ लिया है। चलिए अब आगे देखते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के, बट ये होगा क्यों ऐसा, ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसको हम देखते हैं अगले पार्ट में। देखिए ट्राइंगल हमारा क्या था, ए बी और सी, एंगल 1 और एंगल 2 मैंने मान लिए हैं, और एक हमारा ये क्या है, एंगल एक्सटीरियर एंगल है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने एक और लाइन सेगमेंट ले लिया, लाइन सेगमेंट CE, जो कि पैरेलल है लाइन सेगमेंट BA के, CE जो पैरेलल है लाइन सेगमेंट BA के, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि CE एक लाइन सेगमेंट है जो पैरेलल है साइड AB के, और यहां पर क्या हुआ, CE और BA पैरेलल हो गए, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसके लिए ये हो सकती है, लाइन जो हमारी AC है, लाइन सेगमेंट AC है, वो इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल लाइन होगी। देखो पैरेलल लाइन, और इनको एक लाइन कट कर रही है, कहां पर, दो अलग अलग पॉइंट पर। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्या देख लिया कि इन दोनों पैरेलल लाइन सेगमेंट का एक ट्रांसवर्सल होगा AC, और हम एक चीज और देखेंगे कि जो हमारा लाइन है BD, जो हमारा ये लाइन सेगमेंट एक और है BD, ये भी इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल लाइन ही होगा। क्यों, देखो दो पैरेलल लाइंस हो गई CE और BA, और एक लाइन है हमारी BD जो कट कर रही है इन दोनों लाइन सेगमेंट को दो अलग अलग पॉइंट पर कर रही है। तो हमने क्या देखा कि पैरेलल लाइन सेगमेंट AB एंड CE, पैरेलल लाइन सेगमेंट AB या फिर BA और CE, इन दोनों के लिए दो ट्रांसवर्सल हमारे पास आ रहे हैं, एक तो AC आ रहा है और एक BD भी ट्रांसवर्सल इसके लिए है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो देखो एंगल 2 और एंगल X, एंगल 2 और एंगल X ये इक्वल होंगे, क्यों होंगे, देखो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल क्या है, AC है, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल AC है, तो 2 और X क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए, हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल X होगा, और फिर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल Y होगा। क्यों होगा, देखो एंगल 1 हमारा यहाँ पर है और एंगल Y हमारा यहाँ पर है, टू पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास, दो पैरेलल लाइंस हैं, और ट्रांसवर्सल कौन सी है, BD है, इस केस में हम ट्रांसवर्सल लेंगे BD को। तो 1 और Y एंगल क्या होगा, एंगल 1 और एंगल Y क्या होता था, ये होंगे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और जो हमारे होते हैं हमेशा इक्वल्स। तो हम क्या देखेंगे अब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल X प्लस Y के, बताओ, क्योंकि एंगल 1 और Y इक्वल हैं, एंगल 1 और Y भी इक्वल हैं, और एंगल 2 और एंगल X भी इक्वल हैं, तो एंगल 1 का और 2 के साथ सम में कर दूं और एंगल X का Y के साथ सम कर दूं, दोनों इक्वल ही आएंगे हमेशा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एंगल X और एंगल Y ये क्या है हमारा, एंगल X और एंगल Y यही क्या था हमारा, एंगल ACD था, यही क्या था हमारा, एंगल ACD था। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी क्या होगा, ACD ही होगा, क्योंकि एंगल X प्लस Y कितना है, एंगल 1 प्लस 2 है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस 2 भी क्या होगा, एंगल ACD होगा। तो हम यहाँ पर नोट डाउन क्या करेंगे कि द अबव रिलेशन बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स is referred to as the exterior angle property of a triangle। कि जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था
कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू ACD, या फिर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप इस सबको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सम ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल मान लेता हूँ, एक ट्राइंगल है मेरे पास, ट्राइंगल A B एंड C, ठीक है। तो इसमें तीन साइड्स हो गई हमारी, साइड AB, साइड BC एंड साइड AC, ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि साइड AB प्लस साइड BC कितना होगा, तो आप इसका एग्जैक्ट आंसर तो मुझे नहीं दे सकते कि साइड AB प्लस BC का सम कितना होगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको इनकी वैल्यूज नहीं बताई हैं कि मतलब साइड AB 3 सेंटीमीटर है या फिर BC 4 सेंटीमीटर है, ऐसा मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइड AB प्लस BC कितना होगा, तो हम ये तो नहीं बता सकते कि साइड AB प्लस BC की एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगी, बट हम ये जरूर बोल सकते हैं कि साइड AB प्लस साइड BC हमेशा बड़ी होगी साइड AC से। तो क्या हमने देखा यहाँ पर कि ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड का जब मैं सम कर रहा हूं तो वो किससे बड़ा आ रहा है, उसकी थर्ड साइड से। यहाँ पर ये भी हो सकता था साइड AB प्लस साइड AC, तो ये किससे बड़ा आता, साइड BC से बड़ा आता, या फिर साइड BC प्लस साइड AC, ये किससे बड़ा आता हमारा, साइड AB से बड़ा आता। तो हमने क्या देख लिया है यहाँ पर कि ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड का जो सम होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा उसकी थर्ड साइड से, ठीक है। तो यहां पर हम नोट डाउन क्या करेंगे, हम नोट डाउन करेंगे कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। चलिए आगे देखते हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब हमारा टॉपिक है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल A, B और C, और एंगल, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 है हमारे पास। तो एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, एंगल 1, एंगल 2 या एंगल 3, इस वाले केस में 1 2 3 या कोई भी एंगल हो सकते हैं, आपको कुछ भी गिवन हो सकता है, एंगल X Y Z या फिर L M N। तो ये जो तीनों एंगल होते हैं ट्राइंगल के अंदर, इन तीनों का जो सम होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये हमेशा इक्वल होगा 180 डिग्री के, ये हमेशा इक्वल होगा 180 डिग्री के। और अगर ये 180 डिग्री के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं होगा। अगर हमें ट्राइंगल बनाना है तो उसके अंदर जितने भी एंगल हैं सबका सम 180 डिग्री ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या नोट डाउन करेंगे, हम नोट डाउन करेंगे कि द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180। The total measure of the three angles of the triangle is 180 डिग्री, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना है और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है कि द ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, ठीक है, द ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे मेरे पास ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, तो अगर साइड AB इक्वल्स टू साइड BC इक्वल्स टू साइड AC, अगर ये तीनों साइड इक्वल हैं तो इस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल,
इसको हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। और यहाँ पर हम नोट डाउन क्या करेंगे कि ऑल द साइड हैव सेम लेंथ। ये हमने देख लिया कि जो सारी साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम होगी। एंड ईच एंगल हैज मेजर 60 डिग्री, कि जितने भी यहाँ पर एंगल हैं, ये तीनों एंगल हैं, इनका मेजर कितना होगा 60 डिग्री ईच। सब कितने होंगे 60 डिग्रीज के होंगे। अब देखते हैं व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है उसमें हम क्या देखेंगे कि अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड इक्वल होंगी उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पर जैसे मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी, तो यहाँ पर क्या है कि साइड ए बी और साइड ए सी क्या है इक्वल हैं दोनों। साइड ए बी और साइड ए सी क्या है इक्वल हैं, बट ये बी सी के इक्वल नहीं है, बीसी के इक्वल नहीं है। तो इस टाइप का ट्राइंगल क्या होगा हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल में हम हमेशा याद रखेंगे कि जो दो हमारी इक्वल साइड हैं उनके कॉर्नर पे जो एंगल फॉर्म होगा वो हमेशा क्या होगा इक्वल होगा। एंगल 1 और एंगल 2 अगर मैं इसको मान लेता हूं तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे हमेशा इक्वल होंगे, और दो साइड भी क्या होंगी हमेशा हमारी इक्वल होंगी आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में। तो हम यहाँ पर क्या नोट डाउन करने वाले हैं, हम नोट डाउन ये करने वाले हैं कि टू साइड्स हैव सेम लेंथ, ठीक है, एंड बेस एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। बेस एंगल, ये जो एंगल है हमारे 1 और 2 इनको हम बोलेंगे बेस एंगल, और ये अपोजिट किसके हैं जो हमारी इक्वल साइड्स थी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे अगला टॉपिक देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई राइट एंगल्ड क्या होता है। ट्राइंगल तो हमको पता है कि जिसके अंदर तीन एंगल होंगे वो ट्राइंगल, और क्लोज फिगर होगी वो तीन एंगल के साथ वो ट्राइंगल। बट राइट एंगल क्या होगा, तो राइट एंगल से यहाँ मतलब है हमारा 90 डिग्री से। राइट एंगल से मतलब है हमारा यहाँ पर 90 डिग्री से, कि अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी या फिर कोई भी ट्राइंगल हो जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये वाला ट्राइंगल हमेशा कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल हमेशा हमारा क्या कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि कोई भी ट्राइंगल जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल होगा वो ट्राइंगल हमेशा क्या कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और जो हमारा राइट एंगल है या फिर 90 डिग्री एंगल है उसके अपोजिट में जो साइड होगी इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। और जो इसके अदर दो साइड्स हैं इनको हम बोलते हैं लेग्स ऑफ द ट्राइंगल, या फिर जो नीचे वाली साइड है इसको हम बोलेंगे बेस, और जो हमारी दूसरी साइड है उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। और इसको हम क्या बोलते थे बेस, ठीक है। और ये क्या था हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और जो बची हुई दो साइड्स हैं उनको हम बोलेंगे लेग्स ऑफ द ट्राइंगल, या फिर जो साइड हमारी नीचे की साइड है बीसी जो साइड है जैसे इस ट्राइंगल में इसको हम बोलेंगे बेस, और जो साइड बची हुई है जो कि स्ट्रेट लाइन है अपवर्ड डायरेक्शन में इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है बेस से, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हमें नोट डाउन क्या करना है। तो हमको नोट डाउन करना है द साइड ऑफ अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये हमने देख लिया था, है ना, कि अपोजिट एंगल जो होगा राइट एंगल के वो हाइपोटेन्यूस होगा। और दूसरा कि द अदर टू साइड्स आर नोन एज द लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी हमने देख लिया है
कि जो और बाकी दो साइड्स होंगी उन्हें हम बोलेंगे लेग्स ऑफ द ट्राइंगल या फिर लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम या फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी हम इसको बोलते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक आता है वो है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज is equals to sum of the square on the legs, sum of the square on the legs। तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल मान लेता हूँ ट्राइंगल ए बी एंड सी, तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ हमारा, ए बी हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और लेग्स कौन सी हुई, बी सी एंड सी ए। तो यहाँ पर क्या बोला, स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेग्स किसके इक्वल होगा, कि स्क्वायर ऑन द लेग्स क्या होगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और इन दोनों का सम हमने किया है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करोगे तो वो किसको इक्वल होगा, दोनों लेग्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। दोबारा लिख लें इसको कि ए बी स्क्वायर कितना होगा हमारा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और यही है हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे देखते हैं हमें नोट डाउन क्या करना है, और तो हमें नोट डाउन करना है, इफ द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स द ट्राइंगल मस्ट बी राइट एंगल्ड। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला है कि अगर कोई भी ट्राइंगल जो है वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि उसकी कोई भी एक साइड ए बी जैसे इस केस में थी वो इक्वल हो दोनों बची हुई साइड जो है उनको स्क्वायर के सम की, तो वो ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, वो ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रॉपर्टी को राइट एंगल ट्राइंगल ही फॉलो करते हैं। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि हाइपोटेन्यूज जो होगा उसका स्क्वायर इक्वल्स टू जो हमारी साइड्स दूसरी बची हैं, मान लो एक साइड है एक्स उसका स्क्वायर प्लस दूसरी साइड है वाई उसका स्क्वायर, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हमने देख लिए बेसिक फंडामेंटल्स एंड ऑल द प्रॉपर्टीज एंड ऑल द टॉपिक्स ऑफ ट्राइंगल एंड इज प्रॉपर्टीज चैप्टर। और अगर आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और जिनमें इन चैप्टर्स के सॉल्यूशन भी एक्सरसाइज के हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए आप फिनिश करते हैं चैप्टर को। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप इन लेक्चर्स के और अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम एजुकेशनल ट्रस्ट के चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पर आप हमारे लाइव सेशन एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस की डिटेल देख सकते हैं। और इन लेक्चर्स को पिक्चर्स फॉर्म में देखने के लिए आप हमारा टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट का इंस्टाग्राम पर पेज लाइक कर सकते हैं, और ब्रीफ अपडेट्स के लिए आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच।